चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हो रहा है, हो रहा। हाँ होगा। ठीक है। तो यह सांसारिक का तो यह हो गया कि ये मेरा और तेरा हो गया, ठीक है। इसके बाद संत की दृष्टि होती है क्या, सभी के ऊपर समान दृष्टि होती है। इसीलिए संजय यहाँ पर संत हैं। संत किसे कहते हैं? संजय को। संजय के सारे इंद्रियों पर विजय प्राप्त था। हाँ, सम्यक रूपेण जायते इंद्रिया स संजय, मतलब सम्यक रूप से अच्छी प्रकार से जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है उसी को संत कहते हैं। यह संजय जो है जितेंद्रिय था, और संत जो है सभी के अंदर कोई न कोई अच्छाई देख लेते हैं। अब अर्जुन को क्या कहते हैं? अर्जुन को, संजय को यह पता था क्योंकि दिव्य दृष्टि थी कि अर्जुन के अंदर मोह हो रहा है, शोकाकुल है, सब मालूम है। लेकिन दूसरे अध्याय के पहले इस श्लोक में क्या कहते हैं? तम तथा कृपया विष्टम, उसके हृदय में करुणा है। अच्छा है ना, करुणा। तो संत जो है सभी के अंदर अच्छाई देखता है, दिखता है। कोई भी संत होगा, संत है तो हर एक के अंदर अच्छाई देखता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर बस इतना ही है, ठीक है। अगर देखो संसारी है तो मेरा और तेरा भेद दृष्टि, ये सब भेदभाव करता रहेगा। संत होगा तो सभी के अंदर कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की अच्छाई ही देखेगा। वो दुष्ट होगा तो दुष्ट के अंदर भी अच्छाई देखेगा। भाव को समझिए। एक चलिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, कहानी दृष्टांत के रूप में। एक गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रक से कुचला हुआ एक कुत्ता मरा हुआ था। दुर्गंध जब कोई ऐसा होता है तो दुर्गंध तो आएगी। आदमी मर जाए, अपना ही खून गिर जाए तो उससे भी दुर्गंध आएगी दूसरे दिन से। अब वो तो नाक सिकोड़ करके चला रहा, हम लोग भी सिकोड़ते हैं, जा रहे थे। गुरु ने कहा देखो, अरे इसका दांत जो है कितना सुंदर है, कितना चमक रहा है। भाई कुचल गया था, दांत बाहर था, दांत उसका चमक रहा था, और तेरा दांत तो पीला है फिर भी तो वो सिकोड़ रहा है। तो मतलब कहने का अभिप्राय यह कि संत प्रत्येक के हृदय में कुछ न कुछ अच्छा ही दिखता है, ढूंढ लेते हमेशा सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, और किसी उनके अंदर किसी न किसी अच्छाई को वो देख लेते हैं। उनके अंदर कोई अलग नहीं होता, सब समान होता है। यह सत्य है। वही संत जब गुरु बन जाता है तो उसका अपने शिष्य के प्रति स्वभाव बदल जाता है, क्योंकि फिर शिष्य के एक एक कमियों को वह चाहता है कि इस कमियों को, जैसे निहाई जानते हैं, देखे ही नहीं, लोहार के पास निहाई होती है मजबूत, और उस पर लोहे को गर्म करके ठोक अच्छी तरह से पीट पीट करके हथियार बनाता है, तलवार बनाता है, खुरपी बनाता है, फावड़ा बनाता है। तो उसकी एक एक कमियों को निकाल करके उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। वह चाहता है कि हमारा शिष्य जो है वह हमारी जैसी अच्छा हो। वहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भगवान ने क्या किया है, उसको गाली सा दिया है। कुस्त्वा कसमलम इदम, कहाँ से तेरे अंदर, कल बताया गया था, कहाँ से तेरे अंदर ये गंदे विचार आ गए। और नहीं कहा था क्लब्यम, क्लब्यम नपुंसक भी कहा था अर्जुन को। क्यों कहा था? कि अर्जुन ने भगवान को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था, अपना शिष्य भी स्वीकार किया था, और साथ ही साथ उनको अपने को समर्पित कर दिया था। शिष्य को स्वीकार कर लिया, फिर गुरु हो गया, उसमें बैठ गया। शिष्य हो गया तो गुरु दूसरा होगा ही होगा, गुरु होगा, ठीक है। उनको अपने को समर्पित कर दिया था। तो यह गुरु का दृष्टि अलग होता है, संत की दृष्टि अलग होता है, और सांसारिक दृष्टि अलग होती है। तीन तरह के, तीन हो गया।
और साधक की दृष्टि, साधक अर्जुन है। अर्जुन क्या कहता है? कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। अपने हर एक बुराइयों को भगवान से स्वीकार करता कि मैं कार्पण्य दोष से घायल हो चुका हूँ। धर्म सम्मूढ़ चेता, हमारा चित्त जो है मोहित हो चुका है। इससे यह कार्पण्य दोष से, यह कृपणता का दोष, यानी जो श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए था, हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए था, लेकिन श्रेष्ठ कर्म को न करके लगता है मैं कोई छोटा कर्म कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, इसीलिए हमारा चित्त भ्रमित हो गया है, हमारा बुद्धि में मूर्छा आ गई। कह रहा ना, तो साधक को अपने एक एक कमियों का निरीक्षण करना चाहिए, हर एक कमियों को देखना चाहिए, तभी साधक बन सकता है। जब अपने अंदर जो भी हम दिन में काम करते हैं और एक सोने के पहले उसका एक आत्म अवलोकन नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तो हम अपनी कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं? जब तक जानेंगे। जान तो रहे हो, जान क्यों नहीं रहे हो? आप कर रहे हो, जान नहीं रहे हो, उसका चिंतन करो ना। जान तो रहे हो, आपने किया दिन भर में 24 घंटे में, किसी को मारा, किसी को गाली दिया, किसी की प्रशंसा किया, तो आपको कौन नहीं, दूसरा कौन जानेगा? आप ही तो जानने वाले हो, दूसरा कौन जानेगा? अरे बाबा, कौन जानेगा? आप ही जानोगे। लेकिन आपको अंदर से मालूम तो हो कि हमने यह काम किया, उसको डांटा, उसको बोला, हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा। और यह मालूम कब होगा? जब आप अपना चित्त का अवलोकन करोगे, आत्मचिंतन करोगे। तो साधक अपना आत्मचिंतन करता रहता है, इस प्रकार से उसकी कमियां निकलती हैं। जैसे अर्जुन कह रहा कि हे प्रभु, मैं कार्पण्य दोष से, कृपणता के दोष से घायल हो चुका हूँ, मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, मेरे अंदर मूर्छा का भाव आ गया है, मैं आपका शिष्य हूँ, आपको समर्पित किया भी हूँ, समर्पण भी किया हूँ, आपका आश्रय लिया हूँ, तो जो मेरे लिए निश्चित हो, जो श्रेष्ठ हो, उसको आप निश्चित करके मेरे को बताओ। कल बताया गया था। तो भाई देखो, आपके अंदर जो भी बुराई है ना, कोई दूसरा दूर करने वाला नहीं है, आप खुद ही दूर करने वाला। ये क्या हो रहा है? ये बंद भी है और कॉल भी आ रहा है। कहाँ से क्या आ रहा है? अरे कुछ नहीं आ रहा, देखो। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं, यह एक्चुअली क्या है, चार्जिंग नहीं होगी, ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, इसीलिए हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा। चलो कोई, तो यह साधक की दृष्टि है। साधक, हम सभी साधक हैं, तो साधक हमें क्या करना चाहिए? नित्य प्रति अपना आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। आत्मचिंतन करके हमारे आज की जो भी कमियां हैं, उसको एक एक कमियों को निकालने का प्रयास करना चाहिए, दूर करना चाहिए। हाँ, सुबह से जब से हम जगे, क्या क्या करते आए, किसको हमने अच्छा कहा, किसको बुरा कहा, कुछ गलत काम हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अच्छा है, भगवान की कृपा से नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ तो उसको ना हो, हमारे से कोई जीव हिंसा हुई, उसको दूर कर देना चाहिए। दूर आप नहीं कर सकते हो, आप केवल चिंतन करके भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, दूर तो होना चाहिए। अच्छा, कैसे करोगे भाई? दूर बोलो, आपने जो कर दिया वो कैसे करोगे? नहीं कर सकते। लेकिन आपको मालूम तो हो जा कि ये हमने गलत किया है, और भगवान से करो प्रार्थना, कल से नहीं करो, उसको कम से कम एक अपने अंदर संकल्प तो करो, दृढ़ संकल्प करो कि कल से हम ये काम नहीं करेंगे। जैसे हमने गुस्सा किया और कल से नहीं कुछ भी होता है, बहुत कुछ करते हैं दिन में, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हाँ, करते रहते हो, सभी करते रहते हैं, बड़े से बड़े लोग करते हैं। लेकिन शांत भाव से जब आप एकाग्र चित्त एकाग्र होगा, तो उस एकाग्रता में आपको एक एक अपनी कमियों को देखते जाओगे, सारी कमियां आती जाएंगी, फिर उन कमियों को निकालने का प्रयास करना, भगवान से प्रार्थना करना, ये भगवान आज तो ये हुआ, कल से न हो, फिर कल से सोचो। अपने आप परमात्मा आपके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। किसी कर्म को, गलत कर्म को करने जाओगे तो कहेगा भाई कल तो तूने संकल्प किया था करना ठीक नहीं, लेकिन नहीं भी आता, फिर कल भी सोचो। नित्य प्रति जो आत्मचिंतन करता रहता है, अपने एक एक कमियों को बाहर निकालता है। और जो गुरु होता है, उसका
गुरु जिसको स्वीकार कर लिया वो भी इसके एक एक कमियों पर चोट मार करके उसको दूर करता है। हाँ, दूर करते बताता रहता है कि ये अपनी कमी है, इसको दूर करो। ऐसे थोड़ी कहेगा, हाँ सीधे नहीं कहता है। गुरुदेव को देखो। हाँ, तो मतलब आपको अलर्ट तो करते हैं कि ये ठीक नहीं है। अरे कई लोग तो शिष्य ऐसे भाग भी जाते हैं ना कि हाँ। उसको तो उससे तो गुरुदेव खुद ही कहते हैं, गुरुदेव उससे तो अच्छे तरीके से बात करते हैं और हमारे को तो यह नहीं किया, ऐसे नहीं, ये पुस्तक ऐसे नहीं रखना चाहिए, ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो मेरे को तो कहते रहते हैं। तो स्वामी जब भगवान का नाम लेते हैं तो बहुत दूर तो अभी गुरुदेव होते तो कहते कि 3 दिन में तुम्हारी पुस्तक नहीं है, तुम पढ़ने के काबिल नहीं हो, सीधे कहते हैं। अरे बहुत का हाँ, मतलब ऐसा है सही बात। कि एक एक कमियों को गुरु निकालता है। इस प्रकार से 4 प्रकार से यहाँ पर देखा गया है। अब नारद जी को लीजिए दृष्टांत के रूप में। नारद जी को कहा जाता है कि वह 4 प्रकार के काम करते हैं। हम लोग कहते हैं 5वां कर्म भी करते हैं। क्या? किसी भी चीज़ का निरीक्षण करते हैं, परीक्षण भी करते हैं, संचार किसी के बात को दूसरे तक किसी विशेष व्यक्ति के पास पहुंचाते भी हैं और उसको प्रसारित भी करते हैं। और हम लोग कहते हैं लगाते भी हैं, बजाते भी हैं, कहते नहीं हैं? देवताओं की बात भगवान को, मनुष्य जो भक्त हैं उनकी बात भी नारायण को पहुंचाते हैं और प्रसार भी करते हैं। तो अब यहाँ पर संक्षेप रूप में 4 चीज़ों को देखो। पहला, सांसारिक मनुष्य, जिसको सांसारिक मनुष्य कहते हैं, वो कौन है? जो अपना पराया मानता है, यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है, यह तेरा है, यानी जिसकी अंदर भेद दृष्टि है वह सांसारिक है। जैसे इस महाभारत में धृतराष्ट्र था। संसारिक। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, हाँ। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मनन करके इसको बैठाओ अंदर, तभी तो व्यवहार में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब आप क्या बनना चाहते हैं उसके बाद आपको देखना है क्या बनना चाहते हैं। हाँ, कि हमको क्या बनना हाँ, है। संत जो होगा सभी के अंदर समदृष्टि देखता है और हर एक के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई ही देखता है। डाकू होगा, चोर होगा, मरा हुआ होगा। जैसे आपको उदाहरण दे करके बताया कि मरे हुए कुत्ते के चमकते हुए दांत संत को दिखाई दिया और शिष्य को, सांसारिक मनुष्य जो है उसको हाँ, दुर्गंध ही दिखाई दी। हाँ, ठीक है। अच्छा ही नहीं दिखाई। गुरु शिष्य के एक एक कमियों को निकाल करके इस पर चोट मारता है। शिष्य रह जाता है तो ठीक है, उसका कमियां दूर होती हैं, भग जाता है तो भग जाने दो। क्योंकि गुरु यह नहीं सोचता है कि हमारा शिष्य जाएगा। अब देखिए, अगर मैं मान लूँ या गुरुदेव मान लें, जिसको हम ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञानी हो जाएगा, तब तो वह मूर्ख है, मतलब मूर्ख ही मैं हो जाऊँगा। क्यों? अज्ञानी हो जाऊँगा। क्यों? कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको मैं शिक्षा दे रहा हूँ वह ज्ञानी हो जाए। वो उसका प्रारब्ध, उसका अपना कर्तव्य, उसका अपना प्रयत्न पर निर्भर होगा। इसीलिए हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है आपके ज्ञान अंदर आए न, क्योंकि अदरवाइज़ यह क्या होगा अगर हम ये बैठ लूँ कि हमारा ये सभी लोग जितने भी यहाँ पर तो खैर 2 हैं 50 लोग हों तो भी सभी यह ज्ञानी हो जाएंगे, तो भाई ब्रह्मा जी की सृष्टि कैसे चलेगी? और दूसरी बात, सृष्टि न भी चलन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो हमारी मूर्खता हो जाएगी। हम दुखी होंगे, सुखी होंगे। हम किसी चीज़ को पकड़ करके बैठ जाएंगे कि ये होना चाहिए, इसका मतलब कौन होगा? हम अज्ञानी हो गए, हम सुखी दुखी होते रहेंगे। तो वो हमें कोई इसका कोई मतलब नहीं। हर एक को यह करना चाहिए। इसलिए हर एक साधक अगर कोई है तो अर्जुन के जैसे अपने चित्त का प्रतिक्षण अवलोकन नहीं तो प्रतिक्षण तो कम से कम दिन में एक बार अवलोकन करे कि दिन में कितनी हमने क्या क्या गलती किया और उसका गलतियों को सुधारने के दृढ़ संकल्प करें। ठीक है, ये साधक की दृष्टि, अर्जुन है साधक वहाँ पर पात्र में, संत वहाँ पर संजय है, सांसारिक दृष्टि रखने वाला धृतराष्ट्र है और गुरु के रूप में वहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है। ठीक है, यह समझ में आ गया। यह इनके 4 मुख्य पात्रों की दृष्टि से, इसी दृष्टि से इसको आपको पढ़ना है। शिष्य हो गए, गुरु हो गए, संसारी हो गए। संसारी कौन हुआ बताइए? धृतराष्ट्र। हाँ, गुरु कौन हुआ? दुर्योधन। दुर्योधन। नहीं,
संसारी, अच्छा ये आप बताओ, गुरु कौन हुआ? गुरु धृतराष्ट्र। हाँ धृतराष्ट्र सांसारी भी हुआ और गुरु भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा एक आदमी तो एक ही है ना, 4 पात्रों को बताया गया ना। अच्छा धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र क्या था? वो तो धृतराष्ट्र तो मतलब सांसारिक आदमी। संसारी हाँ। था। और गुरु कौन था? गुरु अर्जुन ने किसको समर्पण किया था? संजय जी। कृष्ण भगवान को ना। कृष्ण भगवान भगवान को। को। संजय कहाँ आ गया? अच्छा अच्छा वो- संजय कृष्ण तो भगवान संत को था। किए हाँ था। हाँ नहीं नहीं, समझ गया। अर्जुन को बोले भगवान हाँ, तुम ही भगवान को, हम सब। भगवान गुरु हो गए, अर्जुन हाँ, शिष्य हो हाँ। गए, संजय संसारी संजय संत हाँ। और अर्जुन साधक। अच्छा संजय संत हो गए। हाँ, अर्जुन साधक। ठीक है, थोड़ा सा 2-4 बनाम खा लिया करो। हाँ, नहीं नहीं अभी हम उसको लिखेंगे। ये आप कभी पहले कभी तो या- उसको- कभी पढ़ते नहीं उसको ना, पढ़ूंगा पढ़ूंगा। कभी पढ़ते नहीं ना, कभी सुनते नहीं, इसलिए जब कब ध्यान नहीं, आता। हम सुनते तो बहुत 4-5 बादाम खाया करो। हाँ नहीं नहीं, ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं। नहीं, मैंने नहीं, माना। देखो हमारा ऐसा होता इच्छा है। बहुत है हमारी नहीं तो- नहीं, ऐसा है कि एक अमुक अवस्था के बाद, एक अमुक अवस्था के बाद स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती हाँ है, वो तो है। याददाश्त क्षीण होने लगती है। हाँ हाँ मैं कभी कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अब लगता है कहीं कहीं हम भी नाम वगैरह तो भूल ही जाते हैं, कुछ लोग बोल जाते हैं। हाँ बिल्कुल कंठस्थ है, दूसरे 2 ही क्षण के बाद वो याद हो जाएगा, उसमें आ जाएगा। लेकिन नहीं, ये होता है एक स्मरण शक्ति धीरे धीरे, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। नहीं 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 ये वो- होता है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, नहीं सही बात। कोई बुरी बात भी नहीं नहीं, नहीं, वो है। तो इसको हमें क्या करना चाहिए? फिर भी नित्य प्रति आत्मचिंतन आप करते रहो। प्रति क्षण तो नहीं कर सकते हो, और कर सकते हो तो अति बहुत उत्तम। अच्छी बात। अपनी जो भी कमी आई उसको हमें तुरंत मालूम हो जाए। जैसे हमने किसी को गाली दिया, हो जाता है, जैसे जैसे हमें अभ्यास तगड़ा होता जाएगा, यह उसी समय मालूम हो जाएगा। हमारे मुख से कोई बुरा शब्द निकलने वाला है, तभी हमें मालूम हो जाएगा कि ये ठीक नहीं है, और हम चुप हो जाएंगे। हाँ, दे देते हैं। अंदर से चेतना आ जाएगी, अंदर से आपको बताया जाएगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ठीक है, ऐसा होता तो है। वो भी आ जाएगा। सही बात। लेकिन अभी प्रारंभ में, अभी तो दिन में एक बार सोचो, हाँ, 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 फिर यह संकल्प करते करते, आत्मचिंतन करते करते कोई भी कर्म करोगे तो उसके पहले ही आपको मालूम हो जाएगा, यह जो मैं कहने जा रहा हूँ, यह जो मैं करने जा रहा हूँ, यह जो मैं सोच रहा हूँ, यह ठीक नहीं है। अंदर से भाव आ जाएगा, फिर वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी तो महाराज एक ही बार सोचो, फिर धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। देखो हमारे अंदर, अब चलो आगे बढ़ो, नहीं तो फिर हाँ, फिर। हम वैसे फिर भी जान लो, यह भी जरूरी है कि यह जो मन है ना, मन 3 प्रकार का होता है। मन 3 प्रकार का होता है। एक तो जागृत अवस्था का मन है, हमेशा जागृत रहता है, जो कुछ सुनते हो, जो हम करते हैं जानबूझ करके करते हैं, ठीक है, वो हमें मालूम होता है कि हम अमुक काम करने जा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मन के अंदर वो अर्धसुप्त अवस्था में आ जाती हैं, बुद्धि में पड़ी रहती हैं, और जैसे ही उस प्रकार की घटना आती है, जैसे मच्छर काटा यहाँ पर दर्द हुआ, तुरंत ही हाथ चला गया, उसको भगा दिया। आपको नहीं पता है कि यहाँ पर जा रहा है, वह हाथ पहले ही चला जाता, आपको मालूम होता है बाद में, तो वो स्वतः करता आता है। उसको कहते हैं अवचेतन मन। अच्छा अच्छा, वो दूसरा अवचेतन मन, अवचेतन, चेतना है लेकिन अव है, कम है, वो सोया हुआ है, सोया भी नहीं है, मतलब एक प्रकार से है। इसीलिए बारंबार बारंबार निरंतर जो परमात्मा का नाम जपता रहता है ना, वह मरते समय या किसी अवस्था में, सोते समय में, उसके मन से उस परमात्मा का नाम अपने आप ही अपने निकलता आप ही है। आना। वही लाना चाहिए, क्योंकि अवचेतन में बड़ा होगा। आप तो सो रहे हो, हाँ। लेकिन अवचेतन मन अपने आप जपता करता है। अगर अपना कोई कल्याण करना चाहता है तो इसके जाप की संख्या को अधिक से अधिक करोड़ों बढ़ा दे, जितना भी अधिक बढ़ा सकता बढ़ाए, ठीक है, वो अपने आप आता रहेगा। तो मृत्यु के समय क्या होगा? उस परमात्मा का नाम आएगा, और जो परमात्मा का नाम उस समय लेगा उसकी कल्याण निश्चित है, उर्दगति निश्चित है, हैं? ज्ञान नहीं भी हुआ तो कम से कम मनुष्य शरीर तो पाएगा, वो निश्चित है, हाँ, बिल्कुल सही। और उसको ज्ञान भी रहेगा, फिर दूसरे जन्म में मुक्त हो जाएगा। शरीर तो पाएगा। हाँ, यह निश्चित हो जाता है। और आप ही का यह नित्य निरंतर श्रवण मनन होता रहे तो ज्ञान नहीं हुआ तो भी किसी
संभ्रांत परिवार में अच्छे कुल में पैदा हो गए, भगवान ने गीता जी में खुद ही कहा है, या किसी जोगी के घर पैदा होकर के इस ज्ञान जितना भी सीख लिया है उसी ज्ञान से आगे बढ़ जाओगे और उस समय मुक्त हो जाओगे। अच्छा, क्योंकि प्राण का कुछ पता नहीं कब निकले किसी का। वो तो तो यह और चेतन मन में हमारे कहने का प्राय यहाँ पर यही था कि जो अच्छी बातें होती हैं उनका बार बार चिंतन, और यहाँ पर बार बार चिंतन इस अवस्था में केवल परमात्मा का नाम वही हमारे लिए श्रेष्ठ है, वही हमारे लिए श्रेष्ठ। जैसे आप बीमार हुए, आपको कुछ नहीं सूझता, ये दुनिया के रीति को नारायण विष्णु 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 जो भी है एक ही का नाम लेना चाहिए, एक ही का नाम, एक ही का बस एक ही का ध्यान, एक ही का चिंतन। गुरुदेव हमेशा ही कहते हैं शास्त्रे गुरु एक और आराध्य भी एक, माला भी एक। खांसी क्यों आ रही है? पानी ले। हाँ, पानी है? ठीक है। अब इसके बाद देखें आगे। तीसरा मन होता है और चेतन मन। मन का 3 भाग बताया ना, 3 है। चेतन, अवचेतन और चेतन। हाँ, चेतन में सभी संस्कार पड़े रहते हैं, वो सुप्तावस्था में आते हैं, वो नहीं होते। तो फिर ध्यान के मार्ग से कभी विशेष उसके अंतर्गत एकाग्रता का अनुभव हो जाता है तो फिर वह होता है, नहीं तो फिर वो सुप्त ही रहते हैं। अब आगे चलें। यहाँ पर तो ये बता दिया गया कि इसमें प्राणियों के अंदर शोक मोह जो संसार का बीज है, जो ये आ जाता है, यही उसको किस प्रकार से निवृत्त होगा, तो इसी को बताने का यहाँ पर मुख्य प्रयोजन है। अब आगे बताए हैं तथा, क्योंकि, तथा माने क्योंकि, ही मानी निश्चय रूप से अर्जुन नहीं, ये नहीं है शायद, दूसरा नहीं, ये अर्जुन राज्य गुरुपुत्र मित्र सुहृत्सत्व जन संबंधिन बांधेशु अहम एसाम मम एति। अर्जुन ने यहाँ पर एक श्लोक में कहा, पहले अध्याय में क्या कहा है, अहम एसाम मम एति, यह मेरे हैं। यह 33वां 34वां श्लोक होगा, पहले अध्याय का देखो जरा, 33वां 34वां श्लोक होगा। हाँ, कौन सा है, अहम एशाम मम एति, अहम एशाम मम एति, कौन सा है, दूसरे अध्याय में नहीं पहले में होगा, अहम एशाम मम इति, अहम एशाम मम इति, लिखा तो था। और क्या बोला इसमें, इति एवं, हाँ, राज गुरु पुत्र मित्र स्वस्थ जन संबंधी बांधवेशु, तो ये इसमें 33वें में तो आया है। ये हमारे, हाँ, ये आया है ना कि 33वें 34वें में आया है ना कि आचार पितर पुत्र पितामह मातुला ससुर पुत्र सास संबंधी सभी मेरे हैं ना, इनमें मस्ता 33 में, हाँ, आचार्य पितर पुत्र, हाँ, सब आया है, पितामह, हाँ, आया है ना। हाँ, हाँ, तो 33 में है। यह आया है कि यह हमारे, लेकिन ये शब्द नहीं आया है यक्ति, जो ये शब्द वह अहम एशाम मम इति, कथम भीष्म, नहीं, यहाँ पर यह दिया है कथम भीष्म हम संख्य, कथम भीष्म हम संख्य, तो कैसे 2 जगह दिया, हिंदी में दिया है कथम भीष्म हम संख्य, कथम भीष्म हम संख्य, कथम भीष्म हम संख्य, चलो मैं इनको देख करके अलग से रखूँगा, हालांकि मैंने देखा तो था, कथम भीष्म हम संख्य। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है
कि अर्जुन ने कहा 33वें 34वें श्लोक में तो आया है, पर्टिकुलर शब्द नहीं आया है, लेकिन यह राज, यह गुरुपुत्र, यह हमारे मित्र, सहृद, बंधु, मामा और अन्य संबंधी हैं, वह उनके विषय में वह मेरे हैं, मैं इनका हूँ। तो उनको कैसे मैं मारूंगा? और उनके कारण से ही ये शोक मोह हो रहा है। यहाँ पर शायद कुछ लिखने में गलती हो गई होगी, पता नहीं क्या, देखते हैं कैसे क्या है। हाँ, शोक, क्योंकि शोक मोह जो होता है अपने संबंधियों के निकट, जिसको यह शरीर से संबंध वाला मानता उसी को होता है, कल आपने बताया दूसरे से नहीं होता। शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत, शोक मोह से जो व्याप्त होगा, विवेक विज्ञान स्वतः एव छात्र धर्मे युद्धे प्रवृत्त अपि तस्मात् युद्धात् उपरम पर धर्म च भिक्षा जीवन आदिकम कर्तुम प्रवृत्ति। जो अर्जुन पहले क्या हुआ, क्षत्रिय धर्म का था, क्षत्रिय था, तो वो क्षत्रिय धर्म के स्वभाव के नाते वह युद्ध में अपनी इच्छा जताई थी और भगवान से कहता था कि मैं सबको एक एक करके मारूंगा। लेकिन वह शोक मोह के कारण उसका विवेक विज्ञान वो क्या हो गया, अब दब गया, और उस दबने से क्या हुआ, वह युद्ध से युद्धात् उपराम, युद्ध से अलग हटने की बात कर रहा है। पर धर्म, दूसरे धर्म को स्वीकार करके क्या, भिक्षा जीवन आदि, अपने जीवन को हम भिक्षा मांग करके व्यतीत करूँगा, कर्तुम प्रवृत्ति, यह करने के लिए यह प्रवृत्त हो गया, उत्सुक हो जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पर कल तो ये सब घटना तो आई थी कि अर्जुन ने कहा था कि मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत करूँगा, लेकिन चाहे इस लोक का है निष्कंटक राज मिल जाए या स्वर्ग का भी सुख मिल जाए, लेकिन हम इनको मार करके जो अपने हैं, गुरु हैं, गुरु हैं, हमारे दादाजी हैं, विष्णु पितामह हैं, कृपाचार्य हैं और इतने संबंधी हैं, तो इनको मार करके इनके रक्त द्वारा जो रंजित भोग है उसको मैं कैसे भोग। अब फिर क्या कर रहे हैं, तथा च सर्व प्राणीनां शोक मोहादि दोषा विष्ट चेतसा, यह सिद्धांत एक प्रकार से है, इसको मन में बैठा लेना चाहिए। इसी तरह सभी प्राणियों के प्रह जिसको शोक मोह होगा, उसका चित्त, जिस व्यक्ति का चित्त शोक से यानी मोह से घिरा होगा उसको शोक होगा, तो शोक मोह से घिरा होगा वह स्वभावतः यानी वह अज्ञानवश अपने धर्म को छोड़ देगा। स्वधर्मो परित्याग, अपने मतलब जैसे अपने धर्म का परित्याग, मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का काम क्या है आपको बताओ, जप करना, यज्ञ कराना, ये विद्या अर्जन करना, विद्या दूसरे को देना और भिक्षा लेना, भिक्षा देना, दान लेना, दान देना। लेकिन यह त्याग करके, यह छोड़ करके क्या करेगा, प्रतिषिद्ध सेवा चास्याद, निषिद्ध धर्म, जो धर्म का पालन, हमें दूसरे धर्म का पालन जो निषिद्ध है, वेद ने मना किया हुआ है, उसका भी पालन। ठीक है, तो आगे क्या है, ये समझ में आ रहा ना, आसान है, आसान है ना, नहीं आप ठीक है। स्वधर्मे प्रवृत्तानाम, जो अपने धर्म में लगा हुआ है, अपने धर्म में प्रवृत्त है, अपितेषाम, उनके भी मन में क्या है, बांग मन, उनके बाणी मन, बांग माने कहते हैं बाणी, मन, काया, काया कहते हैं शरीर को, आदि लिखा हुआ है, आदि नाम, आदि नाम मतलब इंद्रिय भी आ गई, तो शरीर मन वाणी और इंद्रियों से फलाभिसंधि पूर्वका स अहंकारा स भवती, उनकी जो प्रवृत्ति होती है किसी फल की इच्छा से और अहंकार के फलस्वरूप प्रवृत्ति होती है। हम जो यह कर्म करते हैं मन से, बुद्धि से, वाणी से या इंद्रियों से, हमेशा हमारा होता है किसी हमें क्या मिलेगा, कुछ न कुछ फल की इच्छा छिपी हुई है, बिल्कुल किसी बिना इच्छा के कुछ नहीं होता। तो वह फल की इच्छा से या अहंकार से, अहंकार के कारण उस फल की इच्छा से और अहंकार सहित ही होती है कि मैं यह कर रहा हूँ।
और अहंकार खत्म हो गया, मैं करने वाला नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तो वो ज्ञानी हो गया, फिर खत्म हो गया, हाँ फिर तो ज्ञानी हो गया। वास्तव में जरूरत है। हम करते नहीं हैं, हम करने वाले भी नहीं हैं, लेकिन मन में जब तक पूर्ण रूप से भगवान के प्रति निष्ठा नहीं हो जाती, आ ही जाता। ज्ञान का उदय नहीं हो जाता, तब तक तो ये होता आ ही ही है। जाता है, आ ही जाता देव आ है, जाता आ जाता है। इसका मतलब जब तक आता है तब तक समझिए कि आपके अंदर अज्ञान है। अब यही आ जाता है भगवान पार लगाना, अब यही आ जाता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके लिए भगवान देखो, कोई किसी से कुछ ले रहे हो, भगवान से कर रहे तो भगवान के लिए भी कुछ करो ना। वहाँ भगवान रुपया पैसा नहीं मांगता है, हाँ, आजार भी ये सब कुछ नहीं मांगता है, वो केवल प्रेम होना चाहिए बस। प्रेम। भगवान तो केवल प्रेम का भूखा है, गुरु भी प्रेम का ही भूखा है, कुछ चाहिए नहीं उसको। तत्र एवं सति धर्म अधर्म पैसाद इष्ट अनिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसार अनपरतो भवति इत्यतः संसार बीजभूतो शोक मोहो। जब ऐसा करता है, कैसा करता है, मन वाणी शरीर इंद्री आदि से, जो पहले बताया गया, इनसे कोई भी किसी भी फल की कामना उसके अंदर है तो अहंकार सहित उस कर्म को करता है। तो ऐसा जब वह करता है तो धर्म अधर्म दोनों उसके बढ़ते हैं, पाप भी बढ़ेगा, पुण्य भी बनेगा। हाँ, इष्ट अनिष्ट, अच्छा बुरा होगा तो जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगा, सुख दुख इसके प्राप्ति के लक्षण। यह संसार अनपरतो, इस संसार से उपरत नहीं हो सकता, इस संसार में ही पड़ा रहेगा। मतलब मरने के बाद पुनः इस संसार में क्योंकि वो उसी के बारे में सोचता है, इसी के बारे में। मतलब जिसके अंदर सीधी बात है, जब तक कोई भी लेश मात्र कोई इच्छा है, कामना है किसी चीज़ को प्राप्त करने की, और वो इसीलिए कहते हैं मुक्ति का भी कामना न हो हमारे अंदर, हमें कोई कामना नहीं, बिल्कुल अलख निरंजन भ्रमत रहे, जो मर्जी हो करो, बस अलख निरंजन, कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, यही लाना है, मुक्ति तभी होगी, तो मोक्ष हाँ, की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन यह लाते हुए भी चूँकि वह परमात्मा है, हम अलग ऐसा तब तक मानना ही पड़ेगा जब तक पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता। आप ब्रह्म हो, लेकिन फिर भी उसकी पूजा, आराधना, चिंतन, मंत्र का जाप, श्रवण मनन निध्यासन सत्संग का नित्य प्रति करते रहना चाहिए। ठीक है, इसी को कहते हैं संसार बीजो भवति शोक मोह। यह शोक और मोह जो ही है, यह क्या है, संसार का बीज है, यानी यही जो है संसार में आवागमन करवाते रहते हैं। समझ में इतना आ गया? हाँ, वो यहाँ आवागमन नहीं, जब तक आप जब लालसा रहेगी तो भगवान होता रहेगा, आसक्ति रहेगी, हाँ, लालसा तब तक रहेगी। तयोच, इसलिए यह दोनों क्या है, कौन, शोक और मोह, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आदि आत्मज्ञानाद न अन्यतो निवृत्ति इति। यह सभी कर्मों का संन्यास लेने से ही इनकी निवृत्ति होती है। मतलब सभी कर्मों से, जब जिसकी इच्छा नहीं होगी सभी कर्मों से संन्यास ले लेगा, और तभी इनकी निवृत्ति होती है, और किसी तरीके से नहीं। ये आत्मज्ञान जो है केवल सब कर्मों से संन्यास लेने का से ही होता है। अब दूसरे लोग क्या कहते हैं, तदु उपदिक्षु सर्वलोकानुग्रहार्थम अर्जुनम निमित्तीकृत्य आ भगवान व्यासुदेव असोचान इति। अतः उसका इस आत्मज्ञान का उपदेश करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव ने लोकान अनुग्रह, सभी पर कृपा करने के लिए, सभी प्राणियों पर कृपा करने के लिए अर्जुन को निमित्त मात्र करके भगवान ने 11वें श्लोक में क्या कहते हैं, असोचान, ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, असोचान न सोचस्तम, मतलब जिनके प्रति सोच नहीं करना चाहिए उनकी सोच मत करो। क्यों, यह संसार में सभी को आना जाना है, तो फिर क्यों सोच क्यों करते हो, किसके लिए करते हो? सही बात। ठीक है, तत्र केचित आह कहते हैं, फिर कहते हैं सर्व कर्म सन्ना, कुछ लोग कहते हैं सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात एवं कैवलात कैवल्यम न प्राप्ते
केवल सभी कर्मों का संन्यास लेने से ही ज्ञान निष्ठा आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता है। कीमत रही तो क्या करें? कहते हैं अग्नि होत्र यानी हवन आदि श्रोत स्मार्त मतलब श्रोत कर्म कहते हैं वेद के अनुसार जो बताया गया कर्म है, जैसे जप तप दान और आदि जो कर्म हैं। और स्मार्त कर्म होते हैं जो स्मृतियों में बताया गया, जैसे कहीं कुआं खुदवा दिया, अब तो कुआं का तो काम खत्म हो गया, लेकिन अब तो नल लगा दिया, कहीं धर्मशाला खुलवा दिया, कहीं अंधे के स्कूल हैं उसमें कुछ दान कर दिया, कहीं कुछ आश्रम है तो आश्रम में कर दिया। तो इस प्रकार से जो होते हैं यह स्मृति के अनुसार इसको कहते हैं स्मर्ताम। तो स्मार्त कर्म और जो वेद के अनुसार कर्म बताए गए हैं उसको कहते हैं श्रोत्र कर्म। तो श्रोत्र और स्मार्त कर्म करते रहना चाहिए और इनके करने से ही यह कैवल्य की प्राप्ति होती है। यही गीता में निश्चित किया गया है। तो यह अलग अलग मत हैं कि मतलब केवल कर्म का संन्यास लेने मात्र से ही नहीं, कुछ आचार्यों के द्वारा जो पूर्व मीमांसा में भी बता, क्योंकि देखो कई जगह आया भी हुआ है कि हमने चाहे इस जन्म में कर्म किया या पिछले जन्म में किया या किसी अन्य जन्म में कर्म किया, बहुलेश जन्मों में कई जन्मों में, तभी जा करके हमारा अंतःकरण शुरू होता है। और वह क्या किया? यही जो वेद में बताया हुआ है, यज्ञ किया, हवन किया, दान दिया, तप किया। कोई जरूरी नहीं इसी जन्म का, अरे किसी जन्म का आपका तप होगा, आपका पुण्य होगा, तभी यह मौका मिला आपको। भगवान का सत्संग सुनने के लिए ऐसे मिलता नहीं है। निश्चित रूप से कोई पुण्य का जागरण होता है और फिर जो ये होता है। तो यह जब हम यह कर्म करते हैं या पहले कर चुके हैं, यहाँ पर पहले की बात नहीं आई है, कहीं और आया है, तो यह सब काम करने से और फिर यह कर्मों का संन्यास लेने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह पहले पेज का पूरा समाप्त हो गया। अब यहीं पर इसको बंद करते हैं, समय भी हो गया। अरे बहुत तेज है, क्योंकि यह ज़्यादा करेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। आगे शास्त्रार्थ है। हाँ, क्योंकि समझ में आना चाहिए। तो अभी आज क्या बताया गया, कम से कम इस चीज़ को समझ लो कि यह संसार में, यहाँ पर गीता जी में भगवान ने 4 प्रकार के दृष्टिकोण से बताया है। क्या कि सांसारिक की दृष्टिकोण कैसा होता है, संत का दृष्टिकोण कैसा होता है, वही संत जब गुरु आचार्य बन जाता है तो उसका दृष्टिकोण कैसा होता है, और साधक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। ठीक है ना। और हमें हमारे जो संसार में जन्म लेने का मूल कारण है वो शोक मोह ही है। तो इस शोक मोह की निवृत्ति कैसे होती है? हालांकि यहीं पर भगवान ने निष्कर्ष निकाल दिया कि सभी कर्मों का संन्यास, और न कि केवल कर्मों का संन्यास, बल्कि यह जो भी वेद में बताए गए हैं, यज्ञ हवन इत्यादि कर्म, दान तप इत्यादि कर्म के साथ साथ हमें यह अन्य जो भी अलग अलग श्रुति स्मृति में बताए गए हैं श्रोत और स्मार्त काम, उनको करते रहना चाहिए और उन्हीं से इस आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और कम से कम कुछ भी न कर सके तो सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी अगर नागा हो जाता है किसी भी कारण से तो यूट्यूब पर भी पढ़ करके उससे भी हो सकता है, आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आजकल का क्या है कि आपस में होंगे तो संसार की बातें होती हैं। हमें अपने को देखो, एक दिन आप कर रहे थे ना, हमारा मन टिकता नहीं है। तो संसार में जितना हमारी मन जाएगा, हमारे लिए कोई काम शेष करना नहीं है। अब केवल हमने चिंतन मनन भगवान का करना है। भगवान ही है, कोई ज़रूरी नहीं हम किसी और मंदिर में जा कर के ही करें। यही भगवान है, उसका चिंतन मनन ध्यान जितना करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होता जाएगा। और इसका जो भी सुनते हैं उसको निश्चित रूप से मनन कीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि हमें यहाँ पर संदेह हुआ है। हाँ, और अब शाम को अभी सवेरे का तो अभी मैं भेज दूँगा, फ़ोन देखते हैं वो ठीक हो गया तो ठीक है, इसको भी भेज देंगे, सुबह तक पहुँच देंगे। और फिर उसके बाद भी मतलब बिल्कुल निश्चिंत पूर्वक
कोई इच्छा नहीं, बिल्कुल जैसे अलख निरंजन। ठीक है हम घर में हैं, लेकिन हम किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं। क्या काम हो रहा क्या नहीं हो रहा है कोई नहीं। मिल गया भोजन तो कर लिया, नहीं मिल गया तो नहीं सही। एकादशी के रूप में ये संतों का ये है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।